नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जनवरी मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़ और डेट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस भी कर दें। और अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो इस सेशन को एंजॉय करें और साथ में सेशन को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि ऐसा वीडियो, ऐसी क्लास आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। आज हम जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे, इसके बाद फरवरी, फिर मार्च, ऐसे करके हम दिसंबर तक जाएंगे। आपको एक वीक में 2 सेशन मिला करेंगे, जिसमें हम 2 मंथ कवर करेंगे। नेक्स्ट वीक में अगले 2 मंथ कवर करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लेक्चर सीरीज़ अगर आपने पूरी देख ली तो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे स्टेट पीएससी, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसमें आपसे एक भी क्वेश्चन डेज और डेट्स के ऊपर मिस नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको हम इतने इतने अच्छे तरीके से बताएंगे कि आपको सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, शुरू करेंगे आज की क्लास। तो देखिए, जनवरी मंथ में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1 जनवरी की। तो 1 जनवरी को मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली डे। क्या मनाया जाता है? ग्लोबल फैमिली डे। अब इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ डे ऑफ पीस एंड शेयरिंग। शांति और शेयरिंग के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है टू यूनाइट एंड स्प्रेड अ मैसेज ऑफ पीस by considering and promoting the idea that earth is one global family। यानी कि इसको, इस दिन को मनाने का उद्देश्य है टू यूनाइट करना, सबको मिला के रखना और एक मैसेज भेजना, एक पीस, एक शांति का मैसेज भेजना। और एक आइडिया है कि अर्थ क्या है? एक ग्लोबल फैमिली है, यानी कि पूरी धरती एक परिवार है। इस आइडिया को प्रमोट करने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं, यानी कि 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे। क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ेंगे। 2 जनवरी वर्ल्ड इंट्रोवेंट डे। अब इंट्रोवेंट क्या होता है? उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को, उन पर्टिकुलर लोगों को इंट्रोवेंट बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं, जो कि थोड़े से शर्मीले स्वभाव के होते हैं और जो अपने में ही रहते हैं। इंट्रोवर्ट, वर्ड इंट्रोवर्ट डे। तो ये उन लोगों को समर्पित है जो लोग क्या है, थोड़े से शर्मीले स्वभाव के हैं और जो खुद में रिजर्व होकर रहना पसंद करते हैं। तो बेसिकली जनवरी 2 को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे के तौर पर, टू बेटर अंडरस्टैंड द न्यूमरस इंट्रोवर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि पूरे विश्व भर में जहाँ जहाँ पर भी जो जो लोग इंट्रोवर्ट हैं, जो जो लोग शर्मीले स्वभाव के हैं, जो रिजर्व होकर रहना पसंद करते हैं, उनको अच्छे से समझने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और इट इज़ द आइडियल डे टू ऑनर इंट्रोवर्ट्स। यानी कि ये एक आइडियल दिन है जो इंट्रोवर्ट्स हैं उनको सम्मान देने का, ऑनर करने का, बाय गिविंग देम द टाइम एंड स्पेस दे रिक्वायर। जो उनको समय चाहिए, जो उनको स्पेस चाहिए, वो देकर हम क्या कर सकते हैं? उनको ऑनर कर सकते हैं। तो 2 जनवरी को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 जनवरी इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। तो ऑन January 3 इट्स इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। अब ये है क्या? बेसिकली ये है ए टाइम टू रिकमिट टू लविंग बोथ आवर बॉडीज एंड माइंड्स बाय पुटिंग न्यू स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपमेंट और वेलनेस इनटू एक्शन। यानी कि दिमाग और शरीर इन दोनों को प्यार करने के लिए, मतलब अ टाइम टू कमिट टू लविंग, अपने बॉडी और अपने माइंड दोनों को एक सम्मान दो, दोनों को प्यार दो, बाय पुटिंग न्यू स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपमेंट एंड वेलनेस। यानी कि नई नई योजनाएं बनाओ डेवलपमेंट के लिए, वेलनेस के लिए, और उनको एक्शन में लाओ। उसके लिए ये दिन है इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। माइंड और बॉडी दोनों हमारे क्या रहें? स्वस्थ रहें, जिससे कि हम अपने जीवन में नई नई प्लानिंग को डेवलप कर पाएँ। आगे देखेंगे। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे।
तो बेसिकली ये दिन बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है लुइस ब्रेल की। लुइस ब्रेल थे ब्रेल लिपि के इन्वेंटर, ठीक है, ब्रेल लिपि के इन्वेंटर। अब ब्रेल लिपि क्या है? जो लोग जिनके पास आंखों में रोशनी नहीं होती है, जो आंखों से देख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एक लिपि तैयार की गई है, ब्रेल लिपि, जिससे वो उस पर्टिकुलर टच करके समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपने देखा भी होगा कि थोड़े से उभरे हुए डॉट्स होते हैं और जिनको क्या होता है, पूरा एक लिपि है, उसको टच कर करके जो अंधे लोग होते हैं, जो दृष्टिहीन लोग होते हैं, वो उसको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है लुइस ब्रेल की, जो कि इन्वेंटर थे ब्रेल के। अब यही दिन, इसी दिन को हम रिकॉग्नाइज करते हैं टू ऑल्सो रिकॉग्नाइज द पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स शुड हैव द सेम एक्सेस टू ह्यूमन राइट्स एज एवरीवन एल्स। यानी कि यह दिन यह भी रिकॉग्नाइज करता है कि जो भी लोग, जो भी इंडिविजुअल्स पूरी तरह से, जिनकी दृष्टि सही नहीं है, वो दृष्टि से देख नहीं पाते हैं, तो उनको भी वो सारी सुविधाएं मिले जो कि एक ह्यूमन का राइट होता है, जैसे बाकी लोगों को मिलती हैं सुविधाएं। आगे बढ़ेंगे। 5 जनवरी नेशनल बर्ड्स डे। नेशनल बर्ड्स डे, तो नेशनल बर्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जनवरी टू रेज अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ टिनी ट्वीट्स इन द इकोसिस्टम। यानी कि टिनी ट्वीट्स मतलब चिड़ियाओं की बात हो रही है, बर्ड्स की बात हो रही है। तो बर्ड्स का जो बर्ड्स के लिए हमें अवेयरनेस पैदा करनी है, उसके लिए ये दिन मनाया जाता है। द एवियन वेलफेयर कोएलिशन एक संस्था है, द एवियन वेलफेयर कोएलिशन। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करती है टू प्रमोट अवेयरनेस फॉर बर्ड्स जो कि कैप्चर की गई हैं, दैट आर कैप्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन कैप्टिविटी। यानी कि जिनको कैप्चर कर लिया गया है या जिनको जैसे नहीं होता पिंजरे में बंद कर लिया गया है, फॉर आइदर फाइनेंशियल गेन, या तो पैसे जनरेट करने के लिए, या फिर ह्यूमन अब्यूजमेंट, यानी कि अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तो इसका इनिशिएटिव क्या है? इनका इनिशिएटिव है टू प्रमोट अवेयरनेस फॉर बर्ड्स दैट आर कैप्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन कैप्टिविटी। यानी कि जो चिड़िया फाइनेंशियल गेन के लिए जिनको रखा गया है या जिनको अपने शौक पूरे करने के लिए लोग रखे हैं, उनके खिलाफ अवेयरनेस पैदा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, नेशनल बर्ड्स डे। आगे बात करेंगे वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फन्स। तो जनवरी 6 को हर साल, ऑन जनवरी 6 एवरी ईयर, वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फन्स इज सेलिब्रेटेड। तो हर साल वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फन्स मनाया जाता है। अब ये मनाते क्यों हैं? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द plight of war orphans and to address traumatic conditions faced by them। यानी कि अवेयरनेस पैदा करना जो कि वार ऑर्फन्स को दिक्कतें हो रही हैं उसके लिए, और साथ में जो ट्रॉमेटिक कंडीशंस, जो ट्रॉमा की कंडीशंस वो फेस कर रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में अवेयरनेस पैदा करना लोगों के बीच में। अगला देखेंगे 8 जनवरी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। साउथ अफ्रीकन नेटिव नेशनल कांग्रेस SANNC, इसको ये फाउंड हुई थी 8 जनवरी 1922 को, और इसके जो फाउंडर थे वो थे जॉन लेंगालिबालेले दुबे इन ब्लोमफोंटेन। इस दिन को मनाने का प्राइमरी मोटिव है टू गिव वोटिंग राइट्स, यानी कि चुनाव, जो वोट देने का अधिकार किसको दिया जाना? टू ब्लैक एंड मिक्स्ड रेस अफ्रीकन्स और टू यूनाइट अफ्रीकन पीपल। यानी कि प्राइमरी मोटिव है टू गिव वोटिंग राइट्स टू ब्लैक एंड मिक्स्ड रेस अफ्रीकन्स और टू यूनाइट अफ्रीकन पीपल, और साथ में एंड स्पीयरहेड द स्ट्रगल फॉर फंडामेंटल पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। यानी कि जो ब्लैक और मिक्स्ड रेस अफ्रीकन्स होते हैं, वो जो स्ट्रगल फेस करते हैं फॉर फंडामेंटल पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, उसके खिलाफ भी क्या होता है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का इसका प्राइमरी मोटिव है। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे ये कब मनाया जाता है? 8 जनवरी, हर साल 8 जनवरी को। अब 8 जनवरी को ही अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। ऑन 8 जनवरी एवरी ईयर अर्थ रोटेशन डे इज रिकॉग्नाइज्ड, और आज ही के दिन एनिवर्सरी होती है किसकी? फ्रेंच फिजिसिस्ट लियोन फोकाल्ट,
जिन्होंने कि 1851 के अंदर एक प्रूफ किया था कि अर्थ क्या करती है, अपनी ही रोटेशन पर, अपनी ही जो एक्सिस है उस पर रिवॉल्व करती है, जिसको कहते हैं रोटेशन। यानी कि अपनी ही धुरी पर घूमने को क्या कहते हैं, रोटेशन, और किसी दूसरे बॉडी के चारों तरफ घूमने को बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो इस दिन, आज के दिन 8 जनवरी को ये प्रूफ किया गया था बाय फ्रेंच फिजिसिस्ट लियोन फोकाल्ट दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, और इसीलिए 8 जनवरी को मनाया जाता है अर्थ रोटेशन डे। 9 जनवरी एनआरआई, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन डे या प्रवासी भारतीय दिवस। एनआरआई और प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व करते हैं हर साल हम 9 जनवरी को, टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो इंडिया के रेसिडेंट नहीं हैं, मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जो इंडिया में नहीं रह रहे हैं, एनआरआई हैं, बाहर रह रहे हैं, पर इंडियन से उनका जन्म हुआ है इंडिया में, तो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन हैं, तो वो जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं देश के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री, तो उसको रेस्पेक्ट में ध्यान में रखते हुए इस दिन को मनाया जाता है। अब इसी दिन क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से मुंबई लौट के आए थे ऑन 9 जनवरी 1915। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम बात करें 9 जनवरी की, तो 9 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एनआरआई डे या प्रवासी भारतीय दिवस। आगे बढ़ेंगे। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे या विश्व हिंदी दिवस ये एक एनुअल इवेंट है जो हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, और इसको वर्ल्ड हिंदी डे वॉज क्रिएटेड टू मार्क द ओकेजन व्हेन हिंदी वॉज फर्स्ट स्पोकन एट द UNGA इन 1949। यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे ही वो दिन है 10 जनवरी जब पहली बार हिंदी बोली गई थी एट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 1949। और अब बात करें हिंदी की पोजीशन की, तो लगभग 600 मिलियन स्पीकर लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, और हिंदी एट प्रेजेंट थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है आफ्टर इंग्लिश एंड मंडारिन चाइनीज़। तो फर्स्ट नंबर पर इंग्लिश बोली जाती है, सेकंड नंबर पर मंडारिन चाइनीज़, और थर्ड नंबर पर हिंदी। 11 जनवरी डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ही ये फेमस स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान, और वो उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में, और दिल का दौरा पड़ने की वजह से 11 जनवरी 1966 में उनका निधन हो गया था, और उन्हें हम मैन ऑफ पीस के नाम से भी जानते हैं वर्ल्ड वाइड ग्लोबली। तो 11 जनवरी को ही डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की। 11 जनवरी को ही नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे है। तो इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 11 जनवरी टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द परसिस्टेंट इश्यू ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यानी कि मानव तस्करी जो एक बहुत ही संगीन अपराध है, उसके खिलाफ अवेयरनेस पैदा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और दिस डे एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्लाइट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स एंड एज वेल एज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स। तो इस दिन को मनाते हैं टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्लाइट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी के जो विक्टिम है, जिनकी मानव तस्करी की गई है जिन लोगों की, उनके लिए अवेयरनेस पैदा करना और साथ में प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना उनके राइट्स को। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। अब नेशनल यूथ डे को हम बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, जिसको हम स्वामी विवेकानंद जयंती भी कहते हैं या नेशनल यूथ डे भी कहते हैं। यह हर साल 12 जनवरी को आता है, और स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था वो 12 जनवरी 1863 में हुआ था। गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ऑब्जर्व इट एज राष्ट्रीय युवा दिवस। गवर्नमेंट ने इसे नेशनल यूथ डे के रूप में मनाने का फैसला लिया, क्योंकि जो स्वामी जी की फ़िलॉसफी थी और जो उनके आइडिया थे, वो एक बहुत ही बड़ा सोर्स है इंस्पिरेशन का फॉर इंडियन यूथ। और स्वामी विवेकानंद जी ने ही एक स्पीच दी थी एट द पार्लियामेंट ऑफ वर्ड्स रिलीजियंस इन शिकागो, और भारत का नाम रोशन किया था। तो इस दिन को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे के नाम से। अब 13 या 14 जनवरी को मनाते हैं लोहड़ी फेस्टिवल। वैसे हम बेसिकली 13 जनवरी की बात करते हैं, तो कभी ये 13 जनवरी को पड़ता है, कभी ये 14 जनवरी को पड़ता है।
लोहड़ी क्या है? लोहड़ी पहला फेस्टिवल है साल का। लोहड़ी इज़ द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ द ईयर, जो कि रिप्रेजेंट करता है बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल, हार्वेस्ट सीज़न, बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्ट सीज़न। और इसे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है नॉर्दर्न इंडिया में, और वहाँ पर भी मोस्टली ये पंजाब और हरियाणा में देखा जाता है। लोहड़ी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 13 और 14 जनवरी बाय लाइटिंग अप अ बॉनफायर। एक बॉनफायर में आग लगाई जाती है और उसके चारों तरफ डांस करते हैं फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में। और वीट स्टॉक, राइस, रेवड़ी, जैगरी एंड पॉपकॉर्न आर ऑफर्ड बाय द पीपल एट द बॉनफायर। बॉनफायर के टाइम पर आपस में वो लोग शेयर करते हैं वीट स्टॉक, राइस, रेवड़ी, जैगरी एंड पॉपकॉर्न। 15 जनवरी मकर संक्रांति। इस साल मकर संक्रांति का दिन 15 जनवरी को मनाया गया और ये रिप्रेजेंट करता है टर्मिनेशन ऑफ द विंटर सीजन, यानी कि सर्दियां ख़त्म हो गई हैं उसका रिप्रेजेंटेशन है, और बिगनिंग ऑफ अ न्यू हार्वेस्ट सीजन। नेक्स्ट 15 जनवरी पोंगल। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स इन इंडिया इज़ पोंगल एंड इज सेलिब्रेटेड वाइडली बाय द तमिल कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि पोंगल एक तमिल कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाने वाला बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, और तमिल सोलर कैलेंडर के हिसाब से पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन ताई मंथ। पोंगल को ताई मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ये 4 दिन का इवेंट होता है और जो कि गॉड सन, सूर्य भगवान, सूर्य देवता को समर्पित रहता है। और इस साल ये है इवेंट 15 से लेकर 18 जनवरी 2024 के बीच में मनाया जा रहा है या गया है। ठीक है। 15 जनवरी को ही इंडियन आर्मी डे है, बहुत बड़ा दिन है अपने देश के लिए, इंडियन आर्मी डे। एवरी ईयर 15 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज इंडियन आर्मी डे बिकॉज ऑन दिस डे, इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल कोडंडेरा एम करियप्पा, उन्होंने चार्ज लिया था एज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी आफ्टर इंडिपेंडेंस। किससे चार्ज लिया था? फ्रॉम सर जनरल सर फ्रांसिस बुचर, जो कि इंग्लिश कमांडर थे, लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। तो जो लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे जनरल सर फ्रांसिस बुचर, उनसे चार्ज किसने लिया था? कोडंडेरा एम करियप्पा ने, एज अ फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसी दिन हुआ था वो, और इसीलिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज इंडियन आर्मी डे। 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे। अब इसका जो शुरुआत हुई थी वो सन 2021 से हुई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को डिक्लेयर किया है एज अ नेशनल स्टार्टअप डे इन द ईयर 2021, और उसके बाद से हर साल कुछ प्रोग्राम्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू अपलॉड एंड प्रमोट द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिससे कि वो जो छोटे नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको उनकी तारीफ कर पाएँ, उनको प्रोत्साहन दे पाएँ और उनको प्रमोट कर पाएँ। 16 जनवरी को ही मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के नाम से भी जाना जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे इज़ अ फेडरल हॉलीडे इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि यूएस के अंदर ये एक हॉलीडे बनता है, और ये बेसिकली 3rd मंडे इन जनवरी के अंदर जो तीसरा मंडे होता है उस दिन मनाया जाता है। और इस दिन ऑनर किया जाता है लाइफ और लिगेसी ऑफ सिविल राइट्स लीडर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी कि सिविल राइट्स के लीडर थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनकी जो लाइफ थी और उनकी जो लिगेसी थी उसको ऑनर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 17 जनवरी बेंजामिन फ्रैंकलिन डे। आपको याद होगा एक अमेरिका के बहुत बड़े फेमस पर्सनैलिटी है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने कि लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किया था। तो उन्हीं की जन्म तिथि को सेलिब्रेट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन डे 17 जनवरी। एवरी ईयर ऑन 17 जनवरी ऑन द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ, बेंजामिन फ्रैंकलिन डे इज ऑब्जर्व टू ऑनर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडिंग फादर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडिंग फादर्स, यानी कि सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे वो यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका। और इट इज़ अ टाइम टू रिकॉग्नाइज वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट इलस्ट्रियस एंड सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल्स एंड टू थिंक बैक ऑन हिज मैनी अकम्पलिशमेंट्स एंड द इन्फ्लुएंस ही हैड ऑन द वर्ल्ड, यानी कि उन्होंने जो काम किए उन सभी को रिमेंबर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अगला देखते हैं 17 जनवरी गुरु गोबिंद सिंह जयंती। इट इज़ सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह की बर्थ एनिवर्सरी है और इस साल ये है 17 जनवरी को थी। गुरु गोबिंद सिंह 10वें गुरु थे
टोटल 10 सिख गुरु थे, उनमें सबसे आखिरी जो सिख गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। बेसिकली 22 दिसंबर 1966 में उनका जन्म पटना में हुआ था एज़ पर जूलियन कैलेंडर के हिसाब से, पर उनकी जयंती जो इस साल पड़ी है वो जनवरी 17 को पड़ी है। आगे देखते हैं 19 जनवरी को कोकबोरोक डे। तो कोकबोरोक डे क्या है? ऑन दिस डे द इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा ऑब्जर्व्स कोकबोरोक डे, ऑल्सो नोन एज त्रिपुरी लैंग्वेज डे, टू फॉस्टर द कोकबोरोक लैंग्वेज। यानी कि त्रिपुरी लैंग्वेज डे है ये कोकबोरोक डे बेसिकली। और दिस डे ऑनर्स द ईयर 1979। यह दिन 1979 के साल को ऑनर करता है जब कोकबोरोक वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार कोकबोरोक को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ लैंग्वेज। आगे बढ़ेंगे। 20 जनवरी पेंगुइन अवेयरनेस डे। एवरी ईयर ऑन जनवरी 20 पेंगुइन अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड। अब ये दिन मनाते क्यों हैं? क्योंकि पेंगुइन्स जो हैं उन एक तो वो रहते कहाँ पर हैं, उनका रहने का रीजन ही अलग है, ठंडे एरिया में रहते हैं, और साथ में उनकी जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है कि वो क्या है, उनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन घटती जा रही है जो कि कोई नोटिस नहीं कर रहा है। तो उसके खिलाफ अवेयरनेस पैदा करने के लिए उसके लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है पेंगुइन अवेयरनेस डे। नेक्स्ट 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय फाउंडेशन डे। इन तीनों स्टेट्स का फाउंडेशन, यानी कि ये तीनों स्टेट्स 21 जनवरी 1972 में जो उनका फॉर्मेशन था वो हुआ था। द स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय became full-fledged states under the North East Region Reorganization Act of 1971 on 21 जनवरी 1972। और इसी वजह से त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर इस दिन अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं 21 जनवरी को। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सब जानते हैं। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक, उड़ीसा में हुआ था। वो भारत के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने एक आर्मी बनाई थी, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ही ऑल्सो लेड एन इंडियन नेशनल फोर्स फ्रॉम अब्रॉड अगेंस्ट द वेस्टर्न पावर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड के द्वारा भी उन्होंने इंडियन नेशनल फोर्स को लीड किया था फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से। ठीक है, तो 23 जनवरी के दिन हम मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ऑन 24 जनवरी एवरी ईयर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व्ड टू हाईलाइट। अब क्या चीज़ हाईलाइट करते हैं? पहला, इनइक्वलिटी फेस्ड बाय मेजोरिटी ऑफ गर्ल्स इन इंडिया, गर्ल्स और बॉयज़ में जो भेदभाव होते हैं वो। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की इंपॉर्टेंस। तीसरा, न्यूट्रिशन यानी कि जो स्वस्थ खाना। लीगल राइट्स, उनके क्या क्या लीगल राइट्स हैं। मेडिकल केयर, कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। और सेफ्टी ऑफ गर्ल चिल्ड्रन। तो ये सब हाईलाइट करने के लिए हम मनाते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी एवरी ईयर। 24 जनवरी को ही इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है टू सपोर्ट ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस फॉर इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। यानी कि 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हम मनाते हैं टू सपोर्ट ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस फॉर इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे। हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे या राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे कि यंग वोटर्स को एनकरेज किया जा सके, जिससे कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में अपना हिस्सा दें, अपनी भागीदारी दें। पॉलिटिकल प्रोसेस क्या? वोट डालना, चुनाव में वो हिस्सेदारी दें अपनी। और इन 2011 में द फर्स्ट टाइम दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड। 2011 में पहली बार इस दिन को मनाया गया था। और इसी दिन इलेक्शन कमीशन का भी फाउंडेशन हुआ था। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन का फाउंडेशन डे भी 25 जनवरी ही है। नेक्स्ट 25 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टूरिज्म डे। यानी कि 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस एंड एजुकेट पीपल। लोगों में जागरूकता पैदा करना और उनको एजुकेट करना अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज़्म की क्या इंपॉर्टेंस है और वो क्या रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। देखिए, बहुत ही सिंपल सा एक थॉट है। मान लीजिए कि देखिए हर राज्य में कुछ ना कुछ टूरिस्ट प्लेस होती हैं जहाँ बाहर से लोग आते हैं
और उससे उस पर्टिकुलर राज्य को काफ़ी इनकम होती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ़्लाइट या ट्रेन या बस की टिकट बुक करेंगे, तो वहाँ से पैसे जो भी हम खर्चा करेंगे वहाँ से गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। फिर जब हम कहीं जगह पहुँचे तो हम वहाँ क्या करेंगे, होटल वगैरह रूम वगैरह बुक करेंगे, वहाँ फिर हम खाना पीना खाएंगे तो उसका भी हम बिल वगैरह पे करेंगे। फिर कहीं घूमने अगर जाएंगे तो वहाँ पर हम टिकट वगैरह खरीदेंगे। तो इन सब चीज़ों का जो क्यूमुलेटिव जो एक परसेंटेज होता है जिसको हम जीएसटी का नाम देते हैं, वो सरकार को जाता है। तो और सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों होती हैं। तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमी में हम अपनी क्या करते हैं, भागीदारी देते हैं। जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैं उनका क्या होता है, वो अपना घूमते हैं फिरते हैं, नई नई जगह देखते हैं और उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है। तो बेसिकली 25 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टूरिज्म डे। नेक्स्ट 25 जनवरी को ही महायाना न्यू ईयर होता है। जो लोग बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं महायाना न्यू ईयर ऑन जनवरी 25 एवरी ईयर। और वेरियस बुद्धिस्ट फिलोसफीज एंड आइडियोलॉजीज आर रेफर टू एज महायाना, यानी कि बहुत सारी बुद्धिस्ट की फिलोसफी और आइडियोलॉजी को हम रेफर करते हैं, मानते हैं महायाना। और वन ऑफ बुद्धिज़म्स 2 मेन ब्रांचेस, बुद्धिज़्म की जो 2 मेन ब्रांच है उसमें से एक ब्रांच है महायाना। वो प्राइमरली फोकस प्रैक्टिस की जाती है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट एशिया में, तिब्बत में, ताइवान में, मंगोलिया में, चाइना में, जापान में, कोरिया में और ताइवान में। यानी कि ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे महायाना बेसिकली क्या है, प्रैक्टिस किया जाता है। और महायाना क्या है, एक आइडियोलॉजी है, एक फिलोसफी है। और महायाना बुद्धिज़्म इज प्रैक्टिस्ड अकॉर्डिंग टू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस यूनिक टू ईच रीजन। यानी कि जो महायाना, देखिए 2 फिलॉसफी हैं, उनमें से एक है महायाना। ये प्रैक्टिस कहाँ की जाती है, ये नॉर्थ ईस्ट एशिया में, तिब्बत, ताइवान, मंगोलिया, चाइना, जापान, कोरिया और ताइवान में। और ये प्रैक्टिस जो है बेसिकली ये कस्टम्स के अकॉर्डिंग और ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग हर क्षेत्र की अलग अलग होती है। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है महायाना न्यू ईयर, बुद्धिस्ट का न्यू ईयर। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन। ऑन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था एज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड एंड रिप्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसको रिप्लेस करके हमने क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। ये इन फोर्स यानी कि लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को विद अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम। और इसी दिन राजपथ दिल्ली में एक सबसे बड़ी परेड वहाँ पे होती है। ठीक है, तो 26 जनवरी को क्या है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। 26 जनवरी को ही इंटरनेशनल कस्टम्स डे है, ICD। ये सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को बाय कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। सेलिब्रेट करने का मकसद क्या है, टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ कस्टम ऑफिशियल्स एंड एजेंसीज इन मेंटेनिंग द बॉर्डर सिक्योरिटी। कि बॉर्डर की सिक्योरिटी में जो कस्टम के ऑफिशियल्स और एजेंसीज अपना रोल प्ले करते हैं उसको रिकॉग्नाइज करना है बेसिकली इंटरनेशनल कस्टम्स डे का थीम या उसका मोटो। ये फोकस करता है, इट ऑल्सो फोकसेस ऑन द वर्किंग कंडीशंस एंड चैलेंजेस दैट कस्टम ऑफिसर्स फेस इन देयर जॉब्स। जो कस्टम के ऑफिसर्स होते हैं, जो लोग कस्टम डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, वो किन वर्किंग कंडीशंस में काम करते हैं और क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं, इस दिन इन चीज़ों पे भी ये दिन फोकस करता है, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। नेक्स्ट 27 जनवरी नेशनल जोग्राफिक डे। ऑन एवरी ईयर जनवरी 27 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल जोग्राफिक डे ऑल अक्रॉस अवर कंट्री, यानी कि इंडिया। इट इज़ अ डे सेट असाइड टू ऑनर द नेशनल जोग्राफिक मैगजीन। एक मैगजीन है नेशनल जोग्राफिक मैगजीन, उसको ऑनर करने के लिए इस दिन को हम एज अ नेशनल जोग्राफिक डे सेलिब्रेट करते हैं। 28 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय है। लाला लाजपत राय वॉज बोर्न ऑन 28 जनवरी 1865 इन पंजाब। वो बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे हु प्लेड हिज मेजर रोल इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उनको ही पंजाब केसरी या लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता था और उन्होंने ही पंजाब नेशनल बैंक की फाउंडेशन या नींव रखी थी। 28 जनवरी को ही KM करियप्पा जयंती सेलिब्रेट होती है। 28 जनवरी इन इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री सेलिब्रेटेड, ऑब्जर्व्ड एंड रिमेंबर्ड फॉर वेरियस रीजंस, जिसमें से एक रीज़न क्या है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा।
जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ही वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और इस साल हम उनकी 124वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। 28 जनवरी को ही वर्ल्ड लेप्रेसी डे है। 28 वर्ल्ड लेप्रेसी डे इज ऑब्जर्व ऑन लास्ट संडे ऑफ जनवरी। जनवरी के लास्ट संडे को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस साल जनवरी 2024 में ये लास्ट संडे पड़ा है, वो 28 जनवरी को पड़ा है। और इस दिन को हम मनाते हैं टू फोकस ऑन द टारगेट ऑफ 0 केसेस ऑफ लेप्रेसी रिलेटेड डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन। इस साल का जो टारगेट क्या है, टू फोकस ऑन द टारगेट ऑफ 0 केसेस ऑफ लेप्रेसी रिलेटेड डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन। अब डिसेबिलिटीज़ क्या है, देखो रातों रात तो होती नहीं है, वो एक लंबा समय लेती हैं तब वो दिखाई देती हैं, ठीक है ना। एज वी नो डिसेबिलिटीज डू नॉट अकर ओवरनाइट बट हैपन आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ अनडायगोनाइज्ड डिसीज। तो 28 जनवरी यानी कि लास्ट संडे ऑफ जनवरी को हम सेलिब्रेट क्या करते हैं, वर्ल्ड लेप्रेसी डे। 29 जनवरी इंडियन न्यूज़पेपर डे, क्योंकि इस दिन ही भारत में न्यूज़पेपर्स की शुरुआत हुई थी और इसीलिए इसे हम नेशनल या इंडियन न्यूज़पेपर डे के नाम से मनाते हैं। दिस डे इज़ इंटेंडेड टू रेज अवेयरनेस ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर। भारतीय न्यूज़पेपर के लिए अवेयरनेस पैदा करना इसका मकसद है। 30 जनवरी मार्टर्स डे और शहीद दिवस। देखिए 30 जनवरी को महात्मा गांधी जो थे उनकी डेथ हुई थी और उनको नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। तो 30 जनवरी 1948 की घटना है ये, फादर ऑफ नेशन वॉज असैसिनेटेड, और इसको हम बोलते हैं मार्टर्स डे या शहीद दिवस। अब मार्टर्स डे या शहीद दिवस 23 जनवरी को भी बोला जाता है, जहाँ पर 3 अपने हीरोज़ थे अपने भारत के, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर। उन तीनों को ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा फांसी लगा दी गई थी इन द लाहौर जेल। तो 30 जनवरी को भी मार्टर्स डे शहीद दिवस है और 23 जनवरी को भी मार्टर्स डे शहीद दिवस है। 30 जनवरी को हम महात्मा गांधी को जो उनकी डेथ हुई थी उसके एवज में देखा जाता है, और 23 जनवरी को 23 जनवरी को जो हमारे हीरो थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनको उनकी जो डेथ हुई थी, उनको जो फांसी लगाई गई थी, उसके एवज में देखा जाता है। 31 जनवरी इंटरनेशनल जेब्रा डे। एवरी ईयर ऑन जनवरी 31 पीपल अराउंड द वर्ल्ड सेलिब्रेट इंटरनेशनल जेब्रा डे, और इस दिन का मकसद है टू स्प्रेड नॉलेज अबाउट हाउ यू कैन सपोर्ट द कंजर्वेशन ऑफ दिस एनिमल। देखिए क्या है कि जेब्रा की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी घटते क्रम में है, काफ़ी कम होती जा रही है। तो लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करना कि हम कैसे इस पर्टिकुलर एनिमल को कंजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित करके रख सकते हैं, इसकी अवेयरनेस पैदा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है इंटरनेशनल जेब्रा डे। यहाँ पे हमारा आज का जो मोस्ट अवेटेड सेशन था वो फिनिश हुआ। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट डेज थे हमने सारे देखे, उनके बारे में समझा और एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन उनके बारे में देखा। सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक करें। फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और स्टूडेंट्स जो कि एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं या कोई भी जिसको जनरल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, जो चाहता है कि वो अपनी नॉलेज को और इन्हांस करे, उनके साथ इसे शेयर करें। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।